उपापचयी रोग। इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे उपापचयी रोग कौन कौन होते हैं, ठीक है ना, किसकी कमी से होते हैं, इनके बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उपापचयी रोग। उपापचयी रोग में पहला अपन पढ़ेंगे मिल्क फीवर, ठीक है ना। नाम में क्या है फीवर, लेकिन इसमें क्या होता है, बुखार नहीं आता, उल्टा टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मिल्क फीवर का अन्य किस किस नाम से जानते हैं? हाइपोकैल्सीमिया, पार्चुरेंट पैरासिस, काल्विंग पैरालिसिस, पार्चुरेंट एपोप्लेक्सी। किस किस नाम से? हाइपोकैल्सीमिया, पार्चुरेंट पैरासिस, काल्विंग पैरालिसिस, पार्चुरेंट एपोप्लेक्सी। और कुतिया में स्पेशली इसको ध्यान रखना ना, कुतिया में मिल्क फीवर को इक्लेम्शिया के नाम से जाना जाता है। वेरी महत्वपूर्ण है ये कि कुतिया में मिल्क फीवर को इक्लेम्शिया के नाम से जाना जाता है और पार्चुरेंट एपोप्लेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। अब इटियोलॉजी देखते हैं किस कारण से होती है ये। तो मिल्क फीवर मेनली होती कैल्शियम की कमी से। किससे होती? कैल्शियम की कमी से। और नॉर्मल जो अपना रक्त होता है ना, ब्लड में कैल्शियम की नॉर्मल मात्रा क्या होती है? 8 से 12 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड। कितनी होती है? 8 से 12 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड। लेकिन जब ये मात्रा 4 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड हो जाती है तो मिल्क फीवर की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। समझ में आया? कैल्शियम की कमी से होती है। नॉर्मली ब्लड में 8 से 12 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड रहता है कैल्शियम, लेकिन जब ये 4 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड हो जाती है तो मिल्क फीवर की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। लक्षण देखते हैं, इसमें एक्सटर्नल रिकम्बेंसी देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि पशु अयन की तरफ एस आकृति में बैठता है, अपनी गर्दन को अयन की तरफ झुका लेता है, ठीक है ना, एस आकृति में बैठता है, एक्सटर्नल रिकम्बेंसी। जब पशु अपनी गर्दन को एस आकृति में अयन की तरफ घुमा लेता है, इसको क्या बोलते हैं? लेटरल किंग बोलते हैं इस पोजीशन को। एक्सटर्नल रिकम्बेंसी, एस आकृति और लेटरल किंग। क्या क्या? एक्सटर्नल रिकम्बेंसी, एस आकृति, लेटरल किंग और हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर नॉर्मल से कम होना। इसको थोड़ा सा और समझिए कि मिल्क फीवर में होता है क्या, ठीक है ना। मिल्क फीवर में क्या होता है कि इसमें 3 अवस्था उत्पन्न होती है मेन। तो इसमें जो प्रथम अवस्था आती है उसे उत्तेजन अवस्था बोलते हैं, ठीक है ना। जो द्वितीय अवस्था वो एक्सटर्नल रिकम्बेंसी एवं तृतीय अवस्था लेटरल रिकम्बेंसी। देखो, प्रथम उत्तेजन अवस्था, द्वितीय अवस्था एक्सटर्नल रिकम्बेंसी एवं तृतीय अवस्था लेटरल रिकम्बेंसी, ठीक है ना। अब यह एक्सटर्नल रिकम्बेंसी किस में होता है? सेकंड स्टेज में। इसमें क्या होता है? रोगी पशु की गर्दन पीछे की तरफ मुड़ जाती है और एस आकृति का दिखाई देता है। गर्दन पीछे की तरफ मुड़ के एस आकृति का दिखाई देता है, ठीक है ना, जिसे एस शेप पोस्चर या फिर लेटरल किंग भी कहते हैं। सेकंड स्टेज में दिखाई देता है, ठीक है ना। इसके बाद टेम्परेचर कम हो जाता है और ये बीमारी का प्रसव के 72 घंटे के अंदर, जैसे प्रसव हो जाता है ना, उसके 72 घंटे के अंदर इसके लक्षण दिखना चालू हो जाते हैं। नॉर्मली बात करते हैं 5 से 10 साल की उम्र वाली गाय भैंस में या 3 से 7वें प्रसव, ये भी नहीं तो तीसरे, चौथे और 5वें ब्यात में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ये। बकरी में 4 से 6 साल की उम्र में, ठीक है ना। एक बार और समझिए मिल्क फीवर को अच्छे से। मिल्क फीवर हाइपोकैल्सीमिया, पार्चुरेंट पैरासिस, काल्विंग पैरालिसिस, पार्चुरेंट एपोप्लेक्सी कहते हैं। कुतिया में इक्लेम्शिया, कैल्शियम की कमी से होती है। नॉर्मल ब्लड में कैल्शियम की मात्रा 8 से 12 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड होती है, लेकिन जब ये 4 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड हो जाती है तो मिल्क फीवर के लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। 3 अवस्था होती है, उत्तेजक अवस्था, एक्सटर्नल रिकम्बेंसी, लेटरल रिकम्बेंसी, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल रिकम्बेंसी अपने को सेकंड स्टेज में देखता है, पशु की गर्दन पीछे की तरफ मुड़ जाती है, एस आकार की आकृति बनते हैं, जिसे लेटरल किंग कहते हैं। हाइपोथर्मिया, शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाता है। प्रसव के 72 घंटे के अंदर देखने को मिलती है। 5 से 10 साल की उम्र या 3 से 7वें प्रसव के मध्य या तीसरे, चौथे और 5वें में सबसे अधिक देखने को मिलती है। बकरी की 4 से 6 साल की उम्र में अधिक। और इसका उपचार क्या है? कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। कैल्शियम की कमी से हो रहे तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दे देंगे। अगली बीमारी अपनी आती है पाइका, ठीक है ना।
पाइका को और किस नाम से जानते हैं? एलोट्रायोफेजिया। पाइका या एलोट्रायोफेजिया मुख्यतः ये फास्फोरस की कमी से होता है मुख्य रूप से, है ना। लेकिन यहाँ देखते हैं अपन इटियोलॉजी क्या है इसकी। पशु के आहार में नमक, कोबाल्ट, फास्फोरस एवं अन्य खनिज लवणों की कमी से भी ये हो सकती है। नमक, कोबाल्ट, फास्फोरस एवं अन्य खनिज लवणों की कमी से, या पेट में अगर कृमि उपस्थित है, ठीक है ना, वर्म, पेट के कृमि उपस्थित होने पर भी ये बीमारी हो सकती है। मुख्यतः फास्फोरस की कमी से होती है। लक्षण क्या दिखाएगा? पशु अखाद्य पदार्थों को खाएगा, जैसे चमड़ा, गोबर, मिट्टी, कागज़, प्लास्टिक आदि को खाने लग जाएगा। उपचार करेंगे, इसमें टोनोफास्फेट दे देंगे। फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस की कमी को पूर्ति करने के लिए टोनोफास्फेट। पाइका को एलोट्रायोफेजिया के नाम से भी जाना जाता है। पशु के आहार में नमक, कोबाल्ट, फास्फोरस एवं अन्य खनिज लवणों की कमी से होती है। पेट में कृमि प्रेजेंट होने पर भी हो सकती है। ये लक्षण क्या दिखते हैं? अखाद्य पदार्थ जैसे कपड़ा, चमड़ा, गोबर, मिट्टी, कागज़, प्लास्टिक आदि खाने लगता है। और ट्रीटमेंट में अपन दे देंगे टोनोफास्फेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बीमारी अपनी आती है कीटोसिस। कीटोसिस रक्त में मुख्य रूप से ग्लूकोज की कमी से होती है। कीटोसिस मुख्य रूप से कैसे होती है? ग्लूकोज की कमी से होती है, ठीक है ना। और एचएफ गाय में सर्वाधिक होती है। तो बात करते हैं अपन कीटोसिस की। अन्य नाम क्या है इसका? हाइपोग्लाइसीमिया, एसिटोनीमिया तथा भेड़ों में प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया भी इसको कहा जाता है। क्या क्या? हाइपोग्लाइसीमिया, एसिटोनीमिया और भेड़ों में प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया भी कहा जाता है। इटियोलॉजी क्या है इसकी? रक्त में ग्लूकोज की कमी, या फिर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिक में गड़बड़ी हो गई, या फिर अधिक प्रोटीन युक्त आहार खिला दिया तो भी हो सकती है। किस किस से? ग्लूकोज की कमी मेनली, इतना याद रखना है। कीटोसिस किससे होता है? ग्लूकोज की कमी से। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिक में गड़बड़ी हो जाएगी तो भी ग्लूकोज सही से नहीं मिल पाएगा। अधिक प्रोटीन कम कार्बोहाइड्रेट आहार देंगे तो भी कीटोसिस हो सकता है, ठीक है ना। अब लक्षण क्या दिखते हैं इसमें? सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, दूध और पेशाब में कीटोन बॉडी की स्मेल आने लग जाती है। कैसी स्मेल आती है? कीटोन बॉडी की स्मेल आती है, सिरके जैसी स्मेल आने लग जाती है इसमें से। दूध और पेशाब में कीटोन बॉडी की स्मेल आती है। प्रसव के 1 माह के अंदर देखने को मिलती है बीमारी कीटोसिस। कब? जब प्रसव हो जाता है उसके 1 माह के अंदर अंदर। एचएफ में सर्वाधिक होती है। उपचार देंगे, ग्लूकोज की कमी थी, ठीक है ना, तो डेक्सट्रोज देंगे 500 से 1000 ml IV, 20% डेक्सट्रोज 500 से 1000 ml IV। और कीटोसिस की जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है जो रोथरा टेस्ट होता है। इसको भी याद रखिएगा कि कीटोसिस की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? रोथरा टेस्ट। एक बार फिर देखिए, कीटोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया, एसिटोनीमिया, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। रक्त में ग्लूकोज की कमी, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक में गड़बड़ी, अधिक प्रोटीन युक्त आहार से। दूध व पेशाब में कीटोन बॉडी की स्मेल आती है। प्रसव के 1 माह के अंदर देखने को मिलता है। एचएफ में सर्वाधिक होता है। उपचार में अपन डेक्सट्रोज दे देंगे 20%, 500 से 1000 ml। और इस कीटोसिस की जांच के लिए रोथरा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अगली बीमारी अपनी आती है हाइपोमैग्नीशियमिक टिटेनी। ये अपन सारी मेटाबॉलिक डिसीज़ पढ़ रहे हैं। तो हाइपोमैग्नीशियमिक टिटेनी, इसका अन्य नाम क्या है? इसको लैक्टेशन टिटेनी बोलते हैं, ग्रास टिटेनी बोलते हैं, ग्रास स्टेगर बोलते हैं, वीट पोस्चर पॉइजनिंग बोलते हैं। क्या क्या? लैक्टेशन टिटेनी, ग्रास टिटेनी, ग्रास स्टेगर, वीट पोस्चर पॉइजनिंग। अब इटियोलॉजी क्या हो सकती है इसकी? किस कारण से हो सकती है? तो मैग्नीशियम की कमी से होती है ये। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घोड़ी में यह कैल्शियम की कमी से होती है। किसमें? घोड़ी में किसकी कमी से? कैल्शियम। सभी जानवरों में तो मैग्नीशियम की कमी से होती है, लेकिन घोड़ी में कैल्शियम की कमी से हाइपोमैग्नीशियमिक टिटेनी, लैक्टेशन टिटेनी, ग्रास टिटेनी होती है। मैग्नीशियम की मात्रा क्या होती है ब्लड में? 2 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड। कितनी होती है? 2 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड होती है। लक्षण क्या दिखाई देते हैं इसके? लक्षण दिखाई देते हैं मांसपेशियों और कानों में कंपन होता है, जानवर बैठता नहीं है, गर्दन ऊपर की तरफ खिंचता, कोई इतने महत्वपूर्ण नहीं है। मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट दे देंगे अपन इसको। एक बार और समझिए, लैक्टेशन टिटेनी, ग्रास टिटेनी, ग्रास स्टेगर या वीट पोस्चर पॉइजनिंग। देखो कहाँ था, भूल गया हम। मैग्नीशियमिक टिटेनी देखो, हाइपोमैग्नीशियमिक टिटेनी, लैक्टेशन टिटेनी बोलते हैं इसको, ग्रास टिटेनी बोलते हैं, ग्रास स्टेगर बोलते हैं, वीट पोस्चर पॉइजनिंग बोलते हैं।
मैग्नीशियम की कमी से घोड़ी में कैल्शियम की कमी से मैग्नीशियम की नॉर्मल मात्रा कितनी है? 2 से 3 कर लो। 2 से 3 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड में मैग्नीशियम की नॉर्मल मात्रा होती है। लक्षण को इतने महत्वपूर्ण है ही नहीं। मांसपेशियों कानों में ऐंठन आएगी, मांसपेशियों में ऐंठन आएगी, मांसपेशियों कानों में कंपन भी हो जाएगा, जानवर बैठता नहीं है, गर्दन ऊपर की तरफ खींचेगा। कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट दे दो। अगली बीमारी पढ़ते हैं अपन। अगली बीमारी अपन पढ़ते हैं पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। कौन सी? एक सेकेंड। पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, जिसको शॉर्ट में PPH बोलते हैं। इसका अन्य नाम क्या? हाइपोफॉस्फेथेमिया, लहू मुतना, रेड वाटर डिसीज। क्या क्या? हाइपोफॉस्फेथेमिया, लहू मुतना, रेड वाटर डिसीज। किसकी कमी से होती है? मेनली फास्फोरस की कमी से होती है। ठीक है ना। ब्लड में फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? 4 से 8 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड होता है। प्रसव के 2 से 4 सप्ताह के अंदर देखने को मिलती है ये। ठीक है ना। प्रसव के 2 से 4 सप्ताह के अंदर देखने को मिलती है। गहरे लाल भूरे काले रंग का पेशाब आता है। ठीक है ना, जिसको हीमोग्लोबिनूरिया बोलते हैं। कैसा पेशाब आता है? गहरे लाल भूरे काले रंग का पेशाब, हीमोग्लोबिनूरिया कंडीशन देखने को मिलती है। उपचार सोडियम एसिड फास्फेट या टोनोफास्फेट। समझिएगा, PPH पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, हाइपोफॉस्फेथेमिया, लहू मुतना या रेड वाटर डिसीज। फास्फोरस की कमी से होती है। ब्लड में नॉर्मली फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? 4 से 8 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड। प्रसव के 2 से 4 सप्ताह के अंदर ये देखने को मिलती है। गहरे लाल भूरे से काले रंग का पेशाब। ठीक है ना। हीमोग्लोबिनूरिया कंडीशन, सोडियम एसिड फास्फेट या टोनोफास्फेट इसका उपचार है। अगली बीमारी अपने पास आती है डाउनर काउ सिंड्रोम। कौन सी? डाउनर काउ सिंड्रोम। ये क्या मिल्क फीवर के जैसी है, लेकिन मिल्क फीवर की कंडीशन जब अपन सही से मिल्क फीवर का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं ना एनिमल्स का, या तो उससे क्या होता है कि फिर बिगड़ी हुई कंडीशन मिल्क फीवर की डाउनर काउ सिंड्रोम कहलाती है। इसको क्रीपर काउ भी कहते हैं। अब देखिए कि इसके कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन तीनों की कमी से देखो, मिल्क फीवर तो नॉर्मली कैल्शियम की कमी से हो रहा था, लेकिन इसमें कैल्शियम के साथ प्रोटीन की भी कमी, फास्फोरस की भी कमी हो जाती है और प्रोटीन की भी, तीनों की कमी हो जाती है। कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन की कमी से डाउनर काउ सिंड्रोम होता है। क्या लिखा? मिल्क फीवर का इलाज सही नहीं करवाना। ठीक है ना। अगर सही से मिल्क फीवर का इलाज नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप डाउनर काउ सिंड्रोम उत्पन्न हो सकता है। इसको क्रीपर काउ भी बोलते हैं। क्रीपर काउ इसलिए बोलते हैं क्योंकि गाय खड़ी नहीं हो पाती। लक्षण क्या दिखता है? पशु वास्तव में खड़ा नहीं हो पाता है। ठीक है। पिछले पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है, जिस कारण पशु खड़ा हो ही नहीं पाता है। उपचार क्या करेंगे इसमें अपन? कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या टोनोफास्फेट। देखो, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट कैल्शियम की पूर्ति कर देगा, टोनोफास्फेट फास्फोरस की पूर्ति कर देगा, और अंडे का अल्बुमिन प्रोटीन की पूर्ति कर। कितने अंडे का अल्बुमिन? 30 से 40 अंडे का अल्बुमिन देना पड़ेगा अपन को। एक बार और समझिए, डाउनर काउ सिंड्रोम या क्रीपर काउ कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन की कमी से होता है। मिल्क फीवर का सही इलाज नहीं हुआ तो होगी ये। पशु खड़ा नहीं हो पाता है, रियलिटी में खड़ा नहीं हो पाता। ठीक है ना। मांसपेशियों में ऐंठन आ जाता है, जिस कारण पशु खड़ा हो ही नहीं पाता है। उपचार में कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, टोनोफास्फेट और अंडे का अल्बुमिन। अगली बीमारी अपनी आती है, लास्ट होगी ये मेटाबॉलिक एजोटूरिया। कौन सी बीमारी? एजोटूरिया। मुख्यतः घोड़ों में होती है ये। ठीक है ना। अन्य नाम क्या? मंडे मॉर्निंग डिसीज बोलते हैं इसको। ऐसा माना जाता है कि घोड़े को जब एक दिन आराम करा देते हैं ना, उसके बाद ये बीमारी हो जाती है। पैरालाइटिक डिसीज, मायोग्लोबिनूरिया। देखो, एजोटूरिया, मंडे मॉर्निंग डिसीज, पैरालाइटिक, मायोग्लोबिनूरिया। कारण क्या है इसका? हार्मोन अनियमितता। हार्मोन की अनियमितता कारण हो सकता है। उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त खाने के कारण हो सकता है। अनियमित समय में घोड़े का अभ्यास। ठीक है ना। लक्षण क्या दिखेंगे? ग्लूटियल पेशी कठोर हो जाएगी। ग्लूटियल मांसपेशी होती है ना, अत्यंत कठोर हो जाती है। दर्दनाक, ग्लूटियल मांसपेशी अत्यंत कठोर, उसमें दर्द होगा। ठीक है ना। अधिक पसीना आएगा। उपचार में मसल रिलैक्सन या NSAID दे देंगे। देखो, एजोटूरिया मंडे मॉर्निंग सिकनेस क्यों कहते हैं? ऐसा माना जाता है कि जैसे घोड़े को संडे को आराम करा दिया अगर अपन ने,
और मंडे को फिर उससे अचानक से कुछ भी वर्क करा लिया तो वो डिसीज़ हो जाती है। जैसे शनिवार को घोड़ा किधर से मस्त काम रनिंग वनिंग करके आया, संडे को अपन ने आराम करा दिया, तो मंडे मॉर्निंग में ये बीमारी हो जाएगी। इस कारण इसको मंडे मॉर्निंग डिसीज़ बोलते हैं। पैरालाइटिक मायोग्लोबिनूरिया बोलते हैं इसको। हार्मोन अनियमितता, उच्च कार्बोहाइड्रेट खाना, अनियमित समय में घोड़ों का व्यायाम, ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों होती है? अनियमित समय में घोड़े का अभ्यास। ग्लूटियल मांसपेशी अत्यंत कठोर दर्दनाक होना, अधिक पसीने का आना, मसल रिलैक्सन दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि मसल कठोर है, उसमें ऐंठन है, तो इसके लिए मसल रिलैक्सेंट दे देंगे। और दर्द वर्द कम करने के लिए NSAID अपन दे देंगे, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है। अपनी मेटाबॉलिक डिसीज़ लगभग ख़त्म हो चुकी है, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।